बाबा ने डबल विदेशियों से मिलते हुए बताया कि अभी तुम ब्राह्मण तो बन गए हो, परंतु अभी इंटेंस पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बाबा ने बताया कि तीव्र पुरुषार्थ और कॉमन पुरुषार्थ दो किस्म के पुरुषार्थ होते हैं। तो आप तो सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़ी हो, विशेष हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी क्या है? तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी में क्या आता है कि सोचा और तुरंत किया। ऐसे नहीं करेगा कि वो हम कर लेंगे बाबा, हो जाएगा बाबा, होता तो है नहीं, करना ही है, हमको उड़ना ही है, बाप समान हमको बनना ही है। तो ये समझो तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है। तो अभी बच्चे तुम तीव्र पुरुषार्थी बनोगे ना। बाबा का इतना मीठा रूप था उस समय, जो सब डबल फॉरेनर्स बहुत खुश हो गए। और फिर बाबा ने कहा कि तीव्रता जब भी आ जाती है ना, तो दुख और अशांति भाग जाती है। इसीलिए हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। और बाबा कहते हैं कि अभी तीव्र पुरुषार्थी जो बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने साधारण पुरुषार्थ नहीं करने का, परंतु कौन सा पुरुषार्थ करेंगे माताएं बताओ? हाँ बताओ, बड़े आवाज से बताओ। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। क्या कभी ऐसे करेंगे क्या? थोड़ा समय तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, फिर बीच बीच में साधारण पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब आप मालिक बन जाओगे ना, मालिक हो ही आप, तो मालिक बनने से तीव्र पुरुषार्थ चलेगा और आपका मुख से चेहरा आपको ज्यादा बताएगा कि तीव्र पुरुषार्थी है या साधारण पुरुषार्थी है। तो अभी हमारी परीक्षा है। बाबा ने भी चेहरे को, फेस को सबके सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि हम तीव्र पुरुषार्थी है तो उसका फेस कैसा होगा, साधारण पुरुषार्थी है तो कैसा होगा फेस। तो बाबा ने बहुत बहुत मुबारक दिया। फिर धार्मिक विंग, सोशल विंग, ट्रांसपोर्ट की विंग आई। तो बाबा ने वहां बहुत डिटेल में समझाया है कि समाज सेवा में सेवा का साधन लोगों को देते, कुछ न कुछ सेवा करते हैं। तो अभी तुमको कई आत्माओं के तुम संपर्क में आते हो, तो उस समय कुछ ज्ञान का, कुछ गुण का खजाना जो बाप से मिला है वो सब कुछ देना है। हम फॉरेन में गए थे फर्स्ट टाइम, तो सारे सब लोग मिलकर के हमको कहने लगे कि आपको पैसा लेना चाहिए। जो धर्म वाले थे वो सिटिंग करते थे और डॉलर्स लेते थे, कई डॉलर्स लेते थे, $100 चार्ज करते थे, $60 चार्ज करते थे। तो हमको भी फोर्स किया कि आपको चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ आए हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा। तो हमने कहा हम तो भैया बड़ों से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे। तो बाबा से पूछवाया। संदेश पुत्री गई और बाबा को पूछ के आई। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम किसके बच्चे हो? हमको मालिकपन बना दिया बाबा ने। तुम किसके बच्चे हो? हाँ, तुम्हारे पास कोई कमी है? पैसा नहीं, कपड़े की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, फिर क्यों टिकट भी आपके साथ है? तो आप जो है ना सारे विश्व का जो दाता है उसके तुम बच्चे हो। तुम विश्वदाता के बच्चे, मास्टर विश्वदाता हो। देने के लिए आए हो, कुछ लेने के लिए थोड़ी ना आए हो। तो बाबा हमको यहाँ भी ये बात याद दिलाता है कि तुम दाता के बच्चे हो। कैसे भी लोगों को, चाहे किसी के साधन द्वारा,
चाहे डायरेक्शन कनेक्शन द्वारा कुछ न कुछ देना ही है। यह है सोशल सेवा। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा सब विंग वालों को बताया, काम दे दिया है। वो काम दे दिया है क्या कि बच्चे तुम एक लिस्ट निकाल के आओ। अभी याद है कौन सी लिस्ट निकाल के आनी है? हाँ, एक लिस्ट निकाल के आओ। कौन सी निकाल के आनी है कि प्राप्ति का अनुभव। प्राप्ति का अनुभव कितना हुआ, कैसे हुआ, वो बाबा ने बताया है। तो बाबा ने 2 किस्म के लिस्ट निकालने का बोला है। एक लिस्ट निकालनी ये है कि माइक वाले कितने निकले हैं। माइक जो सब हम अपने संस्था के बारे में, हम अपने बाबा के बारे में तो बताते ही है, परंतु और तीसरा बैठ के सुनाए तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो ऐसे माइक बोलने वालों का आप निमंत्रण ले आओ, अब लिस्ट निकालो। और सेकंड बाबा ने बोला वारिस क्वालिटी वाले को निकालने का है। तो क्या करते हैं हम, जो है ना, ले आते हैं यहाँ, फिर 4 महीना 6 महीना बीत जाता है तो उसकी पीठ नहीं करते। फिर एकदम अचानक प्रोग्राम आया, उसको कुछ ना कुछ भेज देते। फिर 6-8 महीना निकला, फिर भेज देते। तो बाबा ने ऐसे नहीं कहा। बाबा ने कहा कि क्या करो, सप्ताह हुआ कुछ न कुछ भेजो, फिर 15 दिन हुआ कुछ न कुछ भेजो, निमंत्रण भेजो, स्लोगन भेजो, अच्छी अच्छी बातें भेजो, और ऐसे ऐसे करके अपने संबंध में लाओ। बाबा हमारा बाप बन के बहुत अच्छा तरीका हमको सिखाता है कि पीठ, हमको सेवा करने के बाद हमको पीठ कैसे करनी चाहिए, जिससे हमारी सेवा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी भी। इसलिए भी बाबा ने बहुत अच्छी रीत से एक हमको मुबारक दिया। फिर केड ग्रुप में भी आने वालों से भी बाबा मिला। फिर ट्रेनिंग में आई हुई कन्याएं जो थी, जो सब झंडा हिला रही थी, उसको भी बाबा मिला और उसको बाबा ने कहा कि निर्विघ्न बन, औरों को निर्विघ्न बनाते रहो। इंसान ठंडा हो जाता है, विघ्न आता है, ठंडे हो जाते। और इससे तुम ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा, इससे तुम सेवा नहीं करे तो अच्छा। अपने बैठो ना, थोड़ा क्लास करा लो, बस ओम शांति करो। परंतु बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ेंगे ही, परंतु उसमें तुम बच्चों को निर्विघ्न रहना है, समस्याओं का समाधान करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसा कौन कार्य करेगा। कन्याओं को पूछा कौन कार्य करेगा, तो उन्हों के लिए ही था क्या, हमारे लिए नहीं था ना। ऐसा है भाई लोग, क्या ऐसा है? नहीं, हम सबके लिए है। तो हमको बाबा ने कहा कि ऐसा दिल का हाथ उठाओ जो बस हम निर्विघ्न बनेंगे, हमारे मन के अंदर युद्ध नहीं चलाएंगे, हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे और औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात दादियों के साथ किया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। गहरी बातें कल बाबा की मुरली, ऐसे तो सब मुरलियों में बहुत गहराई होती है, परंतु कल जो बाबा जिस तरीके से बाबा हम सबको ज्ञान दान कर रहे थे, उसमें बाबा को कुछ न कुछ कहते रहते थे। कितना कुछ आवाज हुआ, माइक का आवाज हुआ, कितनी भी बातें आई, परंतु बाबा कॉन्स्टेंटली बोलते ही रहते थे और गहरी गहरी बातें। तो दादियों से मिले तभी बाबा ने कहा कि इस समय वायुमंडल है ना, थोड़ा दूसरा है, तो उसमें संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करना है।
आप ऐसे संतुष्ट रहते हो और संतुष्ट तो करते ही हो, परंतु फिर भी कैसे संतुष्ट करना है उसकी विधि भी बाबा ने बताई है। क्या है वो विधि? इसके लिए दादियों को बुलाया, फिर पांडवों को बुलाया कि आओ आओ कुछ बताए हम। तो बाबा ने कहा कि जो निमित्त बने हुए हैं ना, हर घर के अंदर, हर गृहस्थी के अंदर निमित्त तो बने हुए रहते ही है। तो आजकल के वायुमंडल प्रमाण संतुष्ट रहना है और संतुष्ट सबको करना है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसीलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होकर के कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या बाबा विधि बताते हैं, कुछ न कुछ, मुझे समझो मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मेरे में अंदर में असंतुष्टता है कि कैसे मुझे मान मिले, कैसे मुझे सम्मान मिले, इसके लिए मैं क्या करूं? किसी को कुछ चाहिए, चाहिए चाहिए की बात है, धन चाहिए, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, है ना? होता तो है ना दुनिया में। आजकल तो इतना फास्ट लाइफ और मल्टी करोड़ रुपये बाजार में आ रहे हैं, तो चाहिए चाहिए चाहिए, चारों ओर जितना पैसा आता है उतनी चाहना बढ़ती जाती है। तो चाहिए चाहिए की बातों में चोरी करते हैं, आतंकवाद करते हैं, बहुत बढ़ गया है वायुमंडल में अभी ये सब बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि आप लोग उनसे कैसे टैकल करो, खुद भी अपने साथ टैकल करो और दूसरों को भी कैसे संतुष्ट रहने की टैकलिंग पावर आपके पास रहनी चाहिए। तो बाबा ने एक विधि बताई, नई विधि। भी चोर आएगा तो उसको तुम सजा करेंगे, उसको तुम शिक्षा देंगे ना, परंतु बाबा की विधि अपनी हमेशा होती है। तो उसी तरीके से बाबा बड़ी धीरज से एक बात बताता है। तो बाबा कहता है, बाबा के महावाक्य आप खुद ही सुनिए कि इसीलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होकर कर लेते हैं, लेकिन परवश होकर के कर लेते हैं, माया के परवश होकर के कर लेते हैं। आप उसकी बात को ध्यान देखिए कि माया के परवश होकर कर लेते हैं, खुद नहीं करते, माया के परवश। तो बाबा ने बताया कि उन्हों को भी कुछ शिक्षा दियो, माना समझाने दियो, कुछ क्षमा, फॉरगिव हिम, फॉरगिव, उसको माफी दे दो, कुछ क्षमा दियो। फिर भी क्षमा कर कोई नहीं करता है, कोई क्षमा नहीं करता है, तो कुछ रहम बताओ, अपने दिल में रहम होनी चाहिए। कई आत्माएं अपनी भूल समझती ही नहीं है, 1000 बारी समझाओ तो समझती ही नहीं है, तो रहम भाव, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह। देखो 4 बातें बाबा ने बताई है। भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न संस्कार वाली हमारे संपर्क में आती है, तो कोई तो समझाने दियो, शिक्षा दियो, समझ जाती है, कोई तुरंत माफी भी मांग लेती है, हम दे देते हैं माफी भी, परंतु कोई तो दोनों नहीं, समझते भी नहीं है और माफी भी नहीं मांगते, तो क्या किया जाए? रहम, उसका ड्रामा में पार्ट है रहम। और कुछ आत्मिक स्नेह, आत्मिक, जैसे दादी या जानकी ने आज सुबह के क्लास में बताया, भाई भाई का स्नेह, भाई बहन का स्नेह तो सहज है, परंतु भाई भाई का स्नेह बहुत जरूरी है। आत्मा की रूहानियत और रूहानियत का रूहानियत के द्वारा स्नेह, दैट्स मेन इम्पोर्टेंट।
तो आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है और देखा जाता है। फिर दूसरी बात है, ये 4 बातें तो बताई, फिर दूसरी बात बाबा बताता है, ध्यान देके सुनना, किसका भी इधर उधर गया तो फिर बात छूट जाएगी। दूसरी बात है कि मेजोरिटी बैलेंस करना चाहिए, वो मेजोरिटी को बैलेंस करना नहीं आता है। रिजल्ट बाबा सुना रहा है दादी जी के साथ साथ, हमारी दादी भी बाजू में बैठी है। तो बाबा कह रहा है कि बैलेंस रखना नहीं आता है। बैलेंस से में क्या होता है, शिक्षा भी हो और हिम्मत। बैलेंस में 2 तराजू होता है ना, एक में समझानी तो दिया, फिर साथ साथ में हिम्मत भी दो उनको। तो हिम्मत भी दो, शिक्षा भी दो, और फिर क्या करो, शिक्षा भी दिया, हिम्मत भी दिया। इसीलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और फिर स्नेह, दिल का, बाहर का दिखावे का नहीं, वो समझ में आ जाएगा। ये बाहर से दिखावे का करता है, वायुमंडल कैच कर लेगा। अभी सबकी बहुत सूक्ष्म बुद्धि हो गई है। तो दिल का स्नेह, बाहर का दिल नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसा फिर तीसरी बात, हिम्मत दियो, समझाने दियो, दिल का स्नेह दियो। अच्छा, फिर तीसरी बात क्या है बाबा? बहुत अच्छा है, कान खोल के सुनना। ऐसा प्लान बनाओ जो हमेशा, सेवा का प्लान ऐसे बनाओ, चारों ओर सेवा की धमाधम चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं बस ये पूरा किया, ये किया, नहीं, पूरा किया फिर नहीं करेंगे, 1 साल आराम, ऐसा नहीं। चारों ओर सेवा का प्लानिंग ऐसे चलाओ जो बहुत अच्छी रीति से प्लानिंग के प्रमाण सेवा करता रहे। छोटा मोटा प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो इसीलिए विधि ऐसी बाबा ने बताई है, अगर हम ऐसे बनेंगे ना तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। जाना है लेकिन हिम्मत कम है। हमें चाहती हूं, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, हाँ, परंतु हिम्मत चाहिए ना, ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती है। तो हिम्मत कम है, तो इसीलिए आपस में मिलो, मिलकर के ऐसा प्लान बनाओ। बात मत पूछो, रिजल्ट बहुत अच्छी निकलेगी, परंतु क्या होता है, 1-2 प्लान बनाते, फिर क्या करें भाई, होता है, चलो ना, अलबेले बन जाते। तो बाबा ने कहा कि अलबेलेपन जो कर लेते हैं ना, तो चिड़चिड़ा हम बन जाते, क्या ऐसा कर सुस्त हुए, परंतु नहीं, उसको स्नेह से सहयोग दो, स्नेह करो, स्नेह से, आत्मिक स्नेह से उसको तीव्रता में ले आओ, तीव्र पुरुषार्थ, इंटेंस एफर्ट्स वाला बनाओ। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, ऐसा इंटरेस्टेड वर्क होना चाहिए जिसके कारण सब बिजी रहे। इंटरेस्टेड प्लानिंग बनाओ, इंटरेस्टेड कर्म बनाओ जो सब लोग बिजी हो जावे। तो क्या ऐसी हिम्मत है ना? हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत को कम होती है तो बाप की अनुभव नहीं बाबा का होगा। तो इसीलिए अगर बाप का मदद नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे? इसीलिए हिम्मत को बढ़ाओ, कुछ ना हो जाए, हम करेंगे। और कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो, ऐसे पॉइंट रखो जो हमारी 1 कदम में चलूंगा ना, मेरा बाबा है ना, 100 कदम बढ़ेगा आगे, तो हमारे में हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे स्लोगन्स की जो पॉइंट से बुद्धि में रखो और अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, दूसरों की हिम्मत को बढ़ाओ, और सभी जो
बातें आती है ना, वायुमंडल में उठती है ना, वो कम हो जाएगी, भाग जाएगी। बाकी तो संदेशी दादी हमारी भुवनेश्वर वाली ने शरीर छोड़ा। बहुत अच्छी दादी हमारी थी, उनका तो बहुत ऐसा विचार था कि मैं कृष्ण को देखूंगी। इतना नशा था उसमें, जो बाबा ने नशे की बात कही है ना, मालिकपन के नशे की। इतनी पुरानी हमारी मीठी दी दादी थी, एकदम बहुत नशे वाली थी। तो संतुष्ट बाबा ने कहा कि संतुष्ट होकर के गई है, संतुष्ट हमको रहना है, हिम्मत वाला बनना है और प्रैक्टिकल में उसके जैसा बन करके हमको सबको ऐसा बनाना है। फिर तो दादी जानकी ने भोग खिलाया बाबा को, और क्या कहा, संगठन मजबूत करो। संगठन में थोड़ा कम वाला होगा, थोड़ा ज्यादा वाला होगा, परंतु सब के अंदर विशेषता देखो। इतने सारे विश्व के अंदर लोग हैं, तो सब तो एक सरीखे नहीं होते हैं ना। किसी में क्या विशेषता होती है, किसी में क्या विशेषता होती है। तो हर एक के विशेषता को देख करके कार्य में लगाओ, तो फिर क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, दादी जो हमारी बड़ी दादी जो थी, उसमें बहुत विशेषता थी। हमारी मीठी दादी को तो बाबा भी बड़ा प्यार करता, तो ब्राह्मण परिवार भी बड़ा प्यार करता। क्यों प्यार करता? दादी को मधुबन वाली सिर्फ क्यों नहीं समझता, हमारी दादी क्यों करता? क्योंकि जो जिसमें विशेषता होती है वो देख करके दादी ने उसका कार्य में लगाया। और दूसरी बात दादी की विशेषता ये रही कि सबको लगता था हमारी दादी है, ऐसा लगता था ना। मधुबन की दादी है ऐसा नहीं लगता था, हमारी है। तो ऐसे जिसके भी संपर्क में आओ, जिनों के साथ भी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आंतरिक स्नेह का अनुभव ऐसा देना चाहिए कि सबको लगे कि हमारे है। ये बहुत बड़ा लेसन है। हमारे को बोलने में तो वेरी वेरी इजी है, परंतु बहुत 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 सूक्ष्म में इसके अंदर कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, विविधता आती है। अपनापन है। तो बाबा कहते हैं कि याद माना क्या। हम याद करने बैठे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वो तो याद है ही, परंतु याद माना हम समान बने, दादी समान बने, बाबा समान बने। हाँ, उसके लिए मैं कौन सा गुण धारण करूं, मैं कौन सी शांति की पॉइंट धारण करूं, ये समझो समान बनना होता है। और विशेषताएं हैं, दादी में जो भी विशेषताएं थे सबको अपना बनाती थी। आदि आदि कई लाखों विधि विशेषताएं थी, उसके बारे में चिंतन करना, वो है याद। अभी आज से जाओगे यहां से तो क्या समझोगे कि मेरे सब है, सारा विश्व मेरा है। पक्का? पक्का? मेरा सारा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैकेट से कोई चीजें नहीं देनी पड़ेगी, घर की चीजें आपको देनी नहीं पड़ेगी, घबराना मत। परंतु क्या कि बस मैं बाबा का, बाबा मेरा परिवार है, मेरी दादी है। दादी थोड़ी सभी सेंटर पर जाके रहती थी, हाँ, एक ही स्थान पर तो रहती थी ना, मधुबन में।
परंतु दादी ने अपनापन दिया सबको। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपनापन सबको दियो। यह दिल की स्थिति है। ये विचार करने का ऊंचा तरीका है, श्रेष्ठ विचार। तो ये श्रेष्ठ विचारों में हमको रहना है कि सारा विश्व किसका है? बाबा का। सारा विश्व हमारा है। तो यह दिल की स्थिति है। साथ रहने की बात इसमें नहीं आती है। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन ले आता है। ये दिल का वाइब्रेशन है। ये श्रेष्ठ संकल्प ले आना है। बाबा कहते हैं थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो अपने मन को कितना विशाल बनाना है, सब मेरे लगने चाहिए। इसलिए दादी के हाव भाव सब ऐसे 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 करती थी ना दादी। दादी मिलती थी ना, हाँ, जब दादी खड़ी रहती थी सबको कहती दादी ऐसे करके मिलती थी ना, सब मेरे है। अपनापन महसूस होता था। दादी ऐसे कितनी भी बीमार थी फिर भी जब आते थे दादी तो सबको कहते ऐसे। एक तो जो बोल सिर्फ हाथ से करना, हाथ से करने में कोई मजा नहीं है। अंदर के वायुमंडल को बाहर वायुमंडल में ले आना। तो दादी ने अपनापन सबको महसूस कराया। इसीलिए दादी आज बाबा के अंग संग बैठी है। कितना बड़ा भाग्य सौभाग्य है कि हमारी मीठी दादी किसके साथ बैठी है? हाँ, किसके साथ बैठी है? बाबा के साथ बैठी है। गुणों से, गुणों के खजानों से शक्तियों को परिवर्तन करके गुणों के खजाना बना करके दादी जी हमारी बाबा के संग संग बैठ करके हमको रिजल्ट दे रही है। तो आज की मुरली आप देखेंगे, कल की मुरली बाबा ने ऐसे बताई है हमको, हमारे दिल के अंदर की बात को बाहर लेके दिखाई है। जो हमने नहीं पहचाना, जो बाबा ने पहचाना और बाहर लाके दिया। तो बहुत गहरी मुरली थी कल की। और ये गहरी मुरली ने हमारे दिमाग का कपाट खोल दिया, एकदम खोल दिया, ताकि हम तीव्र पुरुषार्थ करके अपने को बाप समान और सबको आप समान बना सके। ऐसी वो मुरली थी। ओम शांति।